ओम शांति। सृष्टि के रचयिता, पालनहार, परमपिता शिव बाबा कल्याणकारी, जो दया के, प्रेम के, आनंद के सागर हैं, वो मेरे पिता हैं। मैं आत्मा कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता सारे सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसे तो सारी दुनिया के रचयिता शिव बाबा हैं, लेकिन जो आत्माएं अपने पिता परमात्मा को पहचानती हैं और दिल से स्वीकार करती हैं कि मेरा बाबा यही है, यही है, यही है, उसके लिए शिव बाबा पिता कहलाता है। बाबा कहते हैं, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। पिता तो शिव बाबा है ही है, लेकिन वो मेरे सब कुछ है। माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, स्वामी है, मेरे जीवन साथी है, प्राणों के प्राणेश्वर है, दिल के दिलवर है, मस्तक की ज्योति है, नैनों के नूर है। सब कुछ मेरे बाबा ही है। तो बाबा सर्वशक्तिवान जानते हैं कि मुझ आत्मा के अंदर जन्म जन्म के पापों का खाता बहुत है। तो पिता कितना शिक्षाएं दे करके मुझ आत्मा को पावन बनाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं, मेरा उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं और कदम कदम पे मदद दे रहे हैं। मैं सचमुच प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ कि शिव बाबा मेरे जीवन के प्राण आधार हैं, वही मेरे सच्चे सच्चे साथी हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये दिव्य बुद्धि का वरदान भी मैं ही देता हूँ, मैं ही तुम्हारा सारे सृष्टि नाटक में साथ देता रहा हूँ और अभी भी दे रहा हूँ। बाकी मैं कर्म करने के लिए हर आत्मा को स्वतंत्र रखता हूँ, उनको बंधन में नहीं बांधता। ये मेरा एक नियम है। ड्रामा अनुसार हर आत्मा को अपने आप कर्म करने हैं, लेकिन मैं दूर से देखता रहता हूँ। जब मेरी मदद की जरूरत होती है, मैं हाजिर हो जाता हूँ और ये भी कहता हूँ कि बच्चे, मैं वर्तमान समय तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ। उसमें भी बाबा हमें राह दिखाते हैं, सहज से सहज तरीका बताते हैं और कहते हैं, बच्चे चलना तो तुमको ही पड़ेगा। मैं राह दिखा सकता हूँ। गीता, पूर्व गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, युद्ध तुम्हें करनी है, जीतना तुम्हें है, राज्य तुम्हें पाना है, मैं तो केवल तुम्हारा बैकबोन हूँ, साथी हूँ। और जहाँ अर्जुन हिम्मत हारता था, तो भगवान पिता उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के उसे शिक्षा देते थे, उसका उमंग उत्साह बढ़ाते थे। अभी भी बाबा हमें कदम कदम पर करोड़ों बार हमें शिक्षा भी देते हैं, थकते नहीं हैं, क्योंकि भगवान बाबा को पता है
कि ये वही हीरे हैं। जैसे किसी हीरे को क्लीन करते हैं तो ध्यान रखते हैं हीरा कहीं टूट ना जाए, ऐसे शिव बाबा भी हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, उस सीमा तक देते हैं। बाबा कहा करते थे कि बच्चे जैसे धोबी घाट पे कपड़ा जाता है तो धोबी भी समझ से उसको चोट मारता है, चोटी लगाता है, ऐसा ना हो कपड़ा फटी जाए। तो शिव बाबा भी ज्ञान के सागर हैं, वो भी हम बच्चों को समझ देते हैं। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता है, लेकिन कई पेशेंट तो दवाई खाते ही उल्टी कर देते हैं, और कई पेशेंट अपने संकल्पों से उसको सही मानते हुए सहनशील बन करके उसे डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा हर्षित रहने के लिए बाप की शिक्षाओं के साथ साथ तुम भी सरलता का गुण धारण करो, क्योंकि बाप जैसा कहते हैं वैसा मानो। सरल स्वभाव वाला पिता की शिक्षाओं को सिर माथे रखता है। फिर बाबा हमें कहते हैं साथ साथ सहनशील भी बनो, क्योंकि सहनशीलता के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। एक पत्थर भी लाखों चोटें खाने के बाद एक मूर्ति बन जाता है देवताओं की, तो कोटि कोटि आत्माएं उसको उसकी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं इस माया की नगरी में, रावण राज्य में तुम आत्माओं को थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा, बाकी तो नैया पार कराने वाला स्वयं शिव बाबा कल्याणकारी भी है, दया का सागर भी है, और कदम कदम पर हमारी स्थिति को भी चेक करते रहते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सदा खुशी में रहो। कितना ऊंचा ऊंचा बाप मिला है, संसार में भी बाप से ऊंचा टीचर होता है, और टीचर से ऊपर गुरु होता है। हमें तो यहाँ सतगुरु मिला है, जो हमारे पूर्व जन्मों को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। लेकिन बाबा जानते हुए हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, बार बार उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, और हमें नई नई युक्तियाँ बता करके, तौर तरीके बता करके, जैसे डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने के लिए दवाई तो देता ही है, साथ में टॉनिक भी देता है। ऐसे ही शिव बाबा भी हमें बहुत सहज मार्ग बताते हैं कि बच्चे बस मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप को याद करो। कोई हठ योग प्राणायाम नहीं कराते, कोई अग्नि के अंदर बैठने को नहीं कहते, भूख हड़ताल के लिए नहीं कहते, लेकिन इतना कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे अंदर दृढ़ता आएगी, सहनशीलता आएगी, नम्रता आएगी, और साथ साथ परिवर्तन शक्ति भी आएगी। तो बाबा बार बार हमको कहते हैं कि स्वस्थिति से ही परिस्थिति पर तो विजय पा सकते हो और विजय पाते हो। तो हमें स्वस्थिति में टिकने के लिए बार बार कहते हैं सोचो तुम किसकी संतान हो, अपने आदि स्वरूप को देखो, अनादि स्वरूप को देखो, और परम धाम में भी देखो, सब आत्माओं में से ज़्यादा चमक तुम्हारी ही होती है।
और सतयुग में भी सबसे बड़ा श्रेष्ठ श्रेष्ठ पार्ट तुम्हारा ही है। तुम राजाई घराने की आत्मा हो, राजगद्दी पर बैठते हो, सूर्यवंशी घराने के हो। कल्प कल्प तुम्हारा यही पार्ट है। और धीरे धीरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 84 जन्मों का तुम्हारा ही पार्ट है। सचमुच जो पावरफुल आत्माएं होती हैं वही पूरे चक्र का पार्ट प्ले कर सकती है। कमजोर आत्मा तो उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती। कोई कपड़ा होता है, लास्ट तक फटते तक भी उसकी सुंदरता, उसकी चमक कम नहीं होती। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं की भी अंतिम जन्म तक भी चमक कम नहीं होती, अर्थात तुम्हारे अंदर सभ्यता होती है। और उस सभ्यता के कारण ही हम बाप को पसंद आते हैं। बाबा जानते हैं, जैसे एक कंट्रैक्टर जानता है कि ये ईंट पक्की है जो फाउंडेशन में काम आ सकती है, ऐसे ही भगवान भी हम बच्चों को परख करके शिक्षा देते हैं, बलवान बनाते हैं। और हम आत्माओं पर सारी सृष्टि को पावन करने का कर्तव्य, बीड़ा उठाने के लिए बाबा हमें बल देते हैं। इसलिए गोवर्धन पर्वत का बताया कि सारे गोप गोपियों ने मिलकर के उस गोवर्धन पर्वत को उठाने में उंगली दी, अर्थात सहायक बने। तो ये कलयुगी पर्वत भी उठाने के लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रास्ते में जो आए दीन दुखी, उसे स्नेह प्यार में गले लगा करके प्रभु की गोद में बिठाओ। इसलिए बाबा कहते हैं जब शिक्षा दो तो मन वचन कर्म तीनों से दो। मन में भी तुम्हारे जिस आत्मा को शिक्षा दे रहे हो उसके अंदर दुआएं भी साथ दो, कल्याण की भावना भी साथ हो। जैसे कोई माँ खाना खिलाती है बच्चे को तो बच्चे के प्रति बहुत प्यार होता है और कहती है कि ये मेरा बच्चा खाना खा करके बलवान बने। ऐसे ही तुम जब शिक्षा देते हो तो तुम्हारी भावना श्रेष्ठ हो, दुआएं देने हो। और मुख से भी वचन श्री बाबा की याद में ही बोलो। और तीसरा, अपने कर्मों के द्वारा स्नेह प्यार से, शालीनता से, दिव्यता से, मधुरता से, हर्षित मुक्ता से, निर्माणता से, निर्मल वाणी से उसे तुम शिक्षा दो। इसलिए बाबा कहते हैं सदा सोचो मैं तो निमित्त हूँ, तो उससे निर्माणता भी आएगी और वाणी भी निर्मल हो। तो बाबा हम कहते हैं कि बच्चे अनेकों आत्माओं का दीप जलाने के लिए बच्चे मुख में मधुरता लाओ। तो मधुरता से ही आत्माओं को, जैसे कोई जख्मी इंसान होता है तो उसको दवा भी लगाते हैं और साथ साथ हवा भी करते हैं, फूंक भी देते हैं ताकि उसका घाव ठंडा रहे। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम प्यार के सागर के बच्चे हो। श्री बाबा भी हमें प्यार से शिक्षाएं देते हैं, हमारी नब्ज को पकड़ते हैं, लेकिन उतने तक पकड़ते हैं जो हम सहन कर सकें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसीलिए एक मंत्र देते हैं, शिव बाबा की याद में रहोगे तो तुम्हारे अंदर सारी की सारी कलाएं आएंगी, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनोगे और कोई दूसरी विधि है ही नहीं। तो बाबा ने हमको राजयोग सिखा करके सहज से सहज मार्ग हम पर चलाने के लिए हमें कहा कि बच्चे तुम बाबा की याद से ही भवसागर पार कर लोगे। इसलिए रामायण में कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो बच्चे बाप को याद करो और ये भवसागर पार कर लोगे। और ये कब तक पुरानी दुनिया रहेगी, आखिर इसको परिवर्तन होना ही है। रात कब तक रहेगी, उसके बाद सवेरे तो आना ही आना है। अब कलयुग रात पूरी हो रही है,
अब नया दिन आने वाला है। सदा मंत्र जपो, बुद्धि में रखो, ये कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए। तो धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। इसलिए बाबा के ईमानदार, सच्चे, वफादार, आज्ञाकारी बच्चे बन कर के बाबा की शिक्षाओं को लो। बाकी बाबा पदम 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 गुना हमारे सहायक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।